राजनीति में कहा जाता है कि चुनाव खत्म होने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि चुनावी नतीजे सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं करते, बल्कि पार्टियों के अंदर छिपे मतभेद, नाराजगी और ताकत के नए समीकरणों को भी सामने ला देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी हलचल अभी भी लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष से ज़्यादा अपने ही घर के अंदर दिखाई दे रही है। चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदरूनी खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई पुराने चेहरे नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि ममता बनर्जी के करीबी रहे कई नेता अब पार्टी लाइन से अलग आवाज़ उठाने लगे हैं। कुछ तो निकल के जा भी चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि नाराजगी का बड़ा केंद्र अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका को लेकर है और यही वजह है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अब पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को शांत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ताजा मामला पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी से जुड़ा हुआ है। दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें के बीच अभिषेक बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कल्याण बनर्जी को अपना राजनीतिक मार्गदर्शक बताया। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कल्याण बनर्जी को उनकी आलोचना करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक सफर में हमेशा उनका साथ दिया। उनके इस बयान को पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जाने लगा है। दरअसल टीएमसी के भीतर पिछले कुछ समय से नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज है। एक तरफ ममता बनर्जी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को भविष्य के नेतृत्व के तौर पर देखा जाता रहा और यही बदलाव पार्टी के पुराने नेताओं के बीच एक असहजता पैदा करती दिखाई दे रहा है। और कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया फिर बाद में दी है। माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने इस पहल का स्वागत किया और अभिषेक को अपने बेटे जैसा बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई के लिए पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट रहना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप कल्याण बनर्जी का ये बयान सुनिए। लेकिन कल तो वो बोल दिया है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। कल तो वो बोल दिया है, जो बोलना है उसको वो तो बोल दिया है, तो हम भी बोल देते हैं। वो भी मेरा लड़का का माफी है। लड़का का सब गलती माफ करता है, करने सकता। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ये विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है, तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा। देखिए गणतंत्र में, पार्लियामेंट में और असेंबली में एक रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन का स्पेस होता है। अभी बीजेपी का हालत है ऐसा, बीजेपी का कोशिश है जो अपोजिशन स्पेस को कमती कर देने के लिए। इसलिए ब्लॉक बनाना, एनडीओ को सपोर्ट करना, किसी को मार्च करना, एक गणतंत्र का लिए बहुत दुर्भाग्य है, डेंजर है। ये ऑपोजिशन स्पेस चला जाएगा तो आदमी कहां बोलेंगे। अब यह बयान सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है कि उन्होंने कहा, इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर, याद होगा आप सभी को, कि तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी का रवैया एक अहंकारी जैसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिषेक से जुड़े कानूनी मामलों से खुद को अलग करने की भी बात कही थी। कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के सामने एक तरह से एक सवाल खड़ा कर दिया था कि उन्हें अपने भतीजे और पार्टी के पुराने वरिष्ठ नेताओं में से आखिर किसके साथ खड़ा होना है। लेकिन इस बयान के बाद टीएमसी के अंदर की राजनीति खुलकर सामने भी आ गई थी। हालांकि अब अभिषेक बनर्जी के नरम रुख ने इस विवाद को शांत करने की कोशिश जरूर की। उन्हें सीधे टकराव के बजाय सामान्य और सम्मान और रिश्ते की भाषा चुनी है। राजनीतिक विश्लेषक का आखिर क्या स्टैंड है, अगर उसे भी देखें तो अभिषेक जानते हैं कि पार्टी के अंदर
पुराने नेताओं की नाराजगी को नज़रअंदाज करना आने वाले समय में टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, ये विश्लेषकों का मानना है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में इस संगठन की ताकत हमेशा से बहुत मायने रखती है। ममता बनर्जी ने लंबे संघर्ष के बाद टीएमसी को मजबूत बनाया था और बनाए हुए हैं, और पार्टी के कई पुराने नेता इस सफर के गवाह रहे हैं। ऐसे में अगर पुराने और नए नेतृत्व के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसका असर सीधे पार्टी के संगठन पर पड़ना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस अंदरूनी मतभेदों को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है। बीजेपी लगातार यह दावा करती है कि टीएमसी के अंदर नेतृत्व को लेकर संघर्ष चल रहा है और पार्टी कमजोर हो रही, लेकिन टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपने नेताओं को एक मंच पर कैसे रखती है। अब देखना होगा कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच की यह नरमी सिर्फ एक बयान तक सीमित रहती है या फिर पार्टी के अंदर वास्तव में कोई नया संतुलन बनता है, क्योंकि राजनीति में कई बार एक बयान सिर्फ सफाई नहीं होता बल्कि आने वाले समय में रणनीति का संकेत भी माना जाता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी अपने अंदर की लड़ाई को खत्म कर पाएगी या फिर यही दरार आने वाले दिनों में पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।